Hello Ji, Jai Hind and welcome to the part 4 of our weekly current affairs series. This is part 1 of May current affairs. ठीक है? Hi everyone, I am Mansi Gadara and I have cleared AFCAT 6 times now and I am helping people like you to clear your exams as well. देखो, ये जो करंट अफेयर्स है ना, it will help you in every other exam, be it SSC का कोई एग्जाम हो गया या फिर CDS हो गया, AFCAT हो गया या फिर एनडीए, कोई भी एग्जाम है, हर एक एग्जाम में ये करंट अफेयर्स हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया हुआ है, हर एक वीडियो में बताती हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है, इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली दिस वन वीडियो बट अ लॉट मोर, बी इट मंथली मैगजीन्स या फिर ये जो डेली क्विज हो रहा है हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, या फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है ये जो ट्यूसडे को गूगल फॉर्म टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। गूगल फॉर्म टेस्ट हो रहा है ना, अगर आप अटेंड कर रहे हो वेरी गुड, अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज अटेंड करो गाइज। आपको रिविजन में हेल्प मिलेगी और आपको पता चलेगा कि कितना हम लोग एक्चुअली पानी में है, क्योंकि सबको पता है कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, है ना। चलो, मूविंग विद टुडेज क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी is the host of 2025 योगा महोत्सव? द आंसर फॉर सेइंग इज नासिक एंड ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर इज द हो ची मिन सिटी, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा के जो सेक्रेड रिलिक्स हैं वो आए हैं, कहाँ पे है ये? इट इज इन वियतनाम। थर्ड, where which is the 123rd country to sign the International Solar Alliance ISA framework agreement? कौन सी कंट्री है ये? इट इज अंगोला। अब देखें, मुझे पता है कि आप लोगों ने कभी ये नाम सुना भी नहीं होगा, है ना, बिकॉज नहीं आई है, कभी न्यूज में ही नहीं रही है। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की स्लाइड, इसको ध्यान रखना। हम इस मैप को रेफर करेंगे, ठीक है। इट इज एन अफ्रीकन नेशन और ये सदर्न पार्ट में आता है, ठीक है, साउथ वेस्ट पार्ट में है ये। सो इट लाइज ऑन द साउथ अटलांटिक कोस्ट में। इट बॉर्डर्स विद अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट, नामीबिया टू द साउथ, ज़ाम्बिया टू द ईस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसका कैपिटल करेंसी, important thing is India has provided loan of $200 million to Angola ताकि ये अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसको मॉडर्नाइज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 30 नवंबर 2015। हमें पता है कि इंडिया और फ्रांस ने ही इसे फाउंड किया था। इंडिया इज द प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट इज फ्रांस। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? गुरुग्राम, विच इज इन हरियाणा, ठीक है। Next question. Where did the DRDO conduct the maiden flight trial of the stratospheric airship platform? ये है, इसका कहाँ पे टेस्ट किया गया है? आंसर इज ये है श्योपुर। और ये कहाँ पे है? इट इज इन एमपी। हो सकता है आपसे सिटी पूछ ले, हो सकता है आपसे स्टेट पूछ ले, दोनों ध्यान रखना। फिफ्थ क्वेश्चन, हु हैज वन द इलेक्शंस फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? आंसर फॉर दिस इज एंथनी एल्बनीज। अच्छा देखो, अब ये जो बाकी के तीन है ना, ये ऐसे ही नाम मैंने नहीं लिख दिया है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो चारों नेम्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंगोला। हमने कंट्री पढ़ ली, लोकेशन पढ़ लिया है, नेबरिंग कंट्रीज पढ़ ली है, अब उसके हमने कैपिटल पढ़ ली, करेंसी पढ़ ली, एंड दिस इज द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, ठीक है। अब ये जो सलीम बिन ब्रेक है, ये कहाँ है? ही इज द पीएम ऑफ यमन, ठीक है। और ये जो लॉरेंस सर है, ये कहाँ के है? अच्छा, ही हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। अब ये जो सिंगापुर है ना, ये पास्ट 1 वीक में ये काफी न्यूज में रहा है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है। अब जब आप लोग पूछते हो ना आपके के एग्जाम से पहले कि यार स्टैटिक वाला कहाँ से पढ़ेंगे, ये कंट्री कैपिटल कहाँ से पढ़ेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर वाली चीजें हैं, ये कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से बोलो। स्टैटिक हमेशा करंट से रिलेटेड ही पूछा जाता है, तो ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन इंडिया? देखो, द आंसर फॉर द सेम इज डॉक्टर मैथ्यू। इनको बोला जाता है फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी, और इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज की हैं, मतलब बहुत हेल्प किया है सारी चीज़ों को, और एशिया में काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने ट्रेन भी किया है। कार्डियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना पुट इन दिया है, ठीक है।
अब देखो अगेन, अब ये जो तीनों हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए जी, इन्हें अच्छा ये ध्यान रखना, इन्हें पद्मश्री दिया गया था। पद्मश्री मिला है इन्हें इन 2000, ठीक है, इन द ईयर 2000। अब ये जो प्रोफेसर सनी थॉमस हैं, ही वाज़ अ फॉर्मर शूटिंग कोच। ये क्वेश्चन और ये हम चारों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज़ ऑल ऑफ देम हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है? इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है? अब बाबा शिवानंद जी जो हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट्स दिए हैं इन द फील्ड ऑफ योगा, ठीक है? योगा साधना में इनका काफ़ी योगदान रहा है एंड इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है, ठीक है? अब केवी रविया जी, ये जो है अच्छा, इनकी फ़ील्ड थी सोशल वर्क एंड ये एक डिसेबल्ड लेडी थी, ठीक है? और इन्हें पद्मश्री मिला है, इन्हें भी मिला है, ठीक है? अब इसके बाद तो फिर हमारे बस टिक वाले ही हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज़ डीआरडीओ's न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज मेड? कहाँ पे हो रही है? इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है अभी। कहाँ पे रखा गया है? इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, ठीक है? अच्छा देखो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मेन एंड वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड्स मिले हैं। फॉर मेन इट इज़ शुभाशीष बोस सर एंड फॉर वुमेन इट इज़ सौम्या मैम। चलो, अच्छा अंडर 19 बॉयज़ डबल्स के टाइटल जीते हैं, किसने जीता है? इट इज़ अंकुर भट्टाचार्य एंड अभिनंदन। Question number 8. Which country has become the first country to develop the genome edited rice varieties? ये मैंने आपसे ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछा था। आंसर इज इंडिया। अब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो जाए। दिस इज द बेनिफिट्स, ठीक है? देखो, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द ICAR इंस्टीट्यूशंस। अब ध्यान देना कि जो फर्स्ट वैरायटी है उसका नाम ये है एंड सेकंड वैरायटी है उसका नाम ये है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये बताओ DRR धन 100 का मतलब ये क्या है? तो आपको बताना चाहिए कि ये राइस की वैरायटी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, which of the following organization cracked down on global child sexual exploitation network with गंगा, ऑपरेशन गंगा? आंसर इज CBI। ध्यान रखना, ऑपरेशन गंगा किसने किया है? CBI ने। Which team emerged as the player of कलिंगा सुपर कप 2025? अच्छा देखो, ये जो कलिंगा सुपर कप है ना, इसको उड़ीसा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है। इसको सुपर कप बस बोला जाता है, बेसिकली इसको उड़ीसा गवर्नमेंट फंड करती है। और ये जो कलिंगा नाम है ये क्यों है? बिकॉज कलिंगा स्टेडियम है, इट इज इन भुवनेश्वर और ये वहां पे हुआ, इसीलिए। इसके विनर है गोवा FC। ये तो विनर थे, ठीक है? दिस टीम इमर्ज्ड एज द विनर एंड ये जो जमशेदपुर FC है, ये रनर अप थी, ठीक है? दोनों नाम याद रखना, और ये फुटबॉल में होता है, ये भी याद रखना, सुपर कप पता होता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 11, माउंट मकालू, इट वाज सीन इन न्यूज़, और ये कहाँ पे है? हम यहाँ से ही पता लगा सकते हैं इस मैप से। देखो, तिब्बत और नेपाल का ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे इट इज, ठीक है? तिब्बत और नेपाल की बॉर्डर में है ये, दैट इज नेपाल एंड तिब्बत। आपको पता होना चाहिए कि ये जो माउंट मेकालू है ना, इट इज द 5th हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? और ये न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि इसको स्केल किया है अभी किसने? किसने? ITBP ने। ITBP की फुल फॉर्म क्या होती है? मुझे जल्दी कमेंट करो। Question number 12. Which country has approved the sale of Hawkeye 360 technology to India? Answer is USA. ये तो काफी इजी था, हम हॉक से ही पता लगा सकते थे। Question number 13. The Krishna Ganga project is on which river? It is basically a dam. ठीक है, this is a dam and it is in news क्यों? क्योंकि ये झेलम में है और ये इंडस वाटर ट्रीटी में इसका काफी मेजर रोल है, ठीक है?
Question number 14. Who has launched the unified ECI LET app integrating 40 plus existing applications? ये किसने किया है? ये जो ECI है, Election Commission of India. Question number 15. Who has launched India's first gold melting ATM? देखो, ये जो गोल्ड ATM वाले किस्से हैं ना, ये सिर्फ गोल्ड सिक्का से ही हो पाया है, ठीक है? ये हुआ कहाँ पे है? इट हैज़ बीन डन इन हैदराबाद। कहाँ पे सेटअप हुआ ये? हैदराबाद में। गोल्ड सिक्का ने इंडिया का फर्स्ट गोल्ड एटीएम भी सेटअप किया था ना, अगर याद हो तो। गोल्ड एटीएम सेटअप किया था और ये भी गोल्ड सिक्का ने किया था। अब बस मुझे ये बता दो कि कहाँ पे गया था, इसकी सिटी बताओ मुझे, और कोई मेरी राइटिंग पे कमेंट नहीं करेगा, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 16. Who won the 19th edition of the WBWF Sudirman Cup 2025? It has been won by China और ये विनर है। अगेन रनर अप पटना इज इम्पोर्टेंट। किसे हराया? साउथ कोरिया को। इंडियाज रैंक इन यूएनडीपीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यूएनडीपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2023 का है ये। इंडिया की रैंक क्या आई है उसमें? इट इज 130। अच्छा देखो, ये 2022 का है डेटा, 133। हमने 3 रैंक इम्प्रूव करी है। अब जो पाकिस्तान है, जो हमसे लड़ रहा है बिना बात के, ये जो पाकिस्तान है, इसकी रैंक क्या है इसमें? 164। भूखे मरे जा रहे हैं लोग। अब हम टॉप 3 भी पढ़ेंगे, है ना? शायद स्लाइड गई मैंने, ये देखो। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया की रैंक आई है 130। इंडिया की रैंक इन 2022 वाज 133। पाकिस्तान की रैंक है 164। Iceland is the first, Norway second, Switzerland is third, United States is 17th. ठीक है? Question number 18. Who has assumed the post of the managing director of the National Film Development Corporation NDFC? The answer for this is Prakash. Prakash Magdam. Question number 19. Which ministry directed the states to conduct the civil defense mock drills under the Operation Abhyas? Operation Abhyas. ऑपरेशन गंगा पढ़ा हमने, ऑपरेशन सिंदूर सबको पता है, ऑपरेशन अभ्यास ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है? इसकी मिनिस्ट्री कौन सी थी? वॉज इट डिफेंस मिनिस्ट्री? हाँ, कौन सी थी? होम मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 20. वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क? ये कहाँ पे सेटअप हो रहा है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 21. विच कंट्री हैज डेवलप्ड द इग्लाइस? इट इज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, है ना? और ये किसने डेवलप किया है? रशिया ने। ये जब हमने खरीदा था तब भी न्यूज़ में था, अभी भी न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स चल रहे हैं, उसके बीच पे ही ये डिलीवर किया गया है, ठीक है? अब फर्दर इन्फॉर्मेशन, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रशिया एंड इट इज़ अ मैनपैड। मैनपैड क्या होता है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है? फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो एक मिसाइल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, और वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। जल्दी से कमेंट कर दो, यहाँ पे आप इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। क्वेश्चन 22. विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द 72nd मिस वर्ल्ड 2025? द आंसर फॉर दिस इज तेलंगाना। क्वेश्चन 23. विच इंस्टीट्यूशन इज टू सेट अप एन ऑफ कैंपस सेंटर? सेंटर है, ठीक है? सेंटर इन गुजरात गिफ्ट सिटी, इट इज IIFT, ठीक है? क्वेश्चन 24. इंडिया हैज साइंड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री? अभी रिसेंटली साइन किया गया है, इट हैज बीन साइंड बाय यूके। बहुत न्यूज में था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अब ये जो फेस्टिवल है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड इन केरला, ठीक है? क्वेश्चन 26. Which state has launched the Adi Shakti Abhiyan for women empowerment? The answer is महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है? यार ये तो सबको पता होना चाहिए, ये हमने बहुत पढ़ा हुआ है ना?
पुलित्जर प्राइज है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? इसे इट इज एसोसिएटेड विद जर्नलिज्म एंड आर्ट्स। क्वेश्चन 28, द इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एशिया 2025 वाज हेल्ड एट। मैंने कहा था ना, सिंगापुर काफी न्यूज में रहा है। इट इज हेल्ड एट सिंगापुर। कहाँ पे? चंगी एग्जीबिशन सेंटर। अच्छा, सिंगापुर की एक और न्यूज थी पिछली 1-2 वीडियोस में, वो कौन-सी थी? ध्यान है? आई गेस चंगी एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ था, अगर ध्यान है तो मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 29, which country has launched the chip-based e-passports to enhance the travel security? It has been done by our very own country, India. Question number 30, the 58th annual Board of Governors meeting of the Asian Development Bank was held in Italy, इटली के मिलान में। ठीक है। एंड हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम, उन्होंने इसको अटेंड किया है फ्रॉम इंडिया साइड। क्वेश्चन फॉर टुडेज वीक, वेयर वाज द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 हेड? आंसर इन द कमेंट्स। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर स्टार्टिंग। अगर यहाँ तक हो, तुमने एक्चुअली पूरी वीडियो देखी है तो बहुत अच्छा कर रहे हो। बस खुद पे भरोसा रखना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, नोट्स बनाते जाओ, टेस्ट अटेंड करो और टॉप सीखो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।